नमस्कार। मैं आप सभी से कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। अक्सर मैंने अपने घर में, अपने आसपास और अपने गांव में लड़कियों की किस्मत को लेकर के कुछ इस प्रकार की बातें सुनी हैं। आई हो दादा, का कोई जा सकेला, उनकी किस्मत में यही लिखा रहा। आई हो दादा, लड़की लोग के किस्मत छोट होखेला, वो किस्मत से छोट होखेला। लोग माई बाप सब कुछ कर सकेला, लेकिन उनके भाग ना बदल सकेला, उन लोग के भाग ना बदल सकेला। कुछ इस प्रकार की बातें आपने भी जरूर की होगी और सुनी भी होगी। इस बात को आगे बढ़ाए थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाहूँगा। अभी हमारे गुजरात राज्य में एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आया था। उसका आना निश्चित था, उसको टाला नहीं जा सकता था, किंतु उसके प्रभाव को कम किया जा सकता था। और हमारे कुशल प्रशासकों ने, कुशल प्रबंधकों ने और एनडीआरएफ की टीम ने और वहाँ की सरकार और भारत सरकार ने उसके प्रभाव को कम किया। ठीक इसी तरह मेरा मानना है लड़कियों को लेकर के। बेशक लड़कियों की किस्मत, यहाँ तक कि किसी का भी किस्मत कोई बदल नहीं सकता, नहीं बदला जा सकता है, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। किस प्रकार से? लड़कियों को शिक्षित करके। यदि कोई लड़की आगे पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उसको बढ़ा करके, उसको मौका दे करके, उसको आर्थिक रूप से निर्भर बना करके, उसको वित्तीय शिक्षा के द्वारा उसकी किस्मत में थोड़ा सा जरूर बदलाव लिया जा सकता है या उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अक्सर माँ बाप की चिंता रहती है उसकी दहेज को लेकर के, उसकी शादी को लेकर के, किंतु यदि वो पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, तो उस पे मौका दिया जाए तो जो दहेज में आप लोग सामान देते हैं वो तो काम नहीं आता है। लेकिन यदि वो कुछ सीखी रहेगी, हुनरमंद रहेगी, शिक्षित रहेगी, तो आजीवन भर उसका काम आएगा। यदि सच में आप लोग लड़की की किस्मत में थोड़ा सा बदलाव लाना चाहते हैं, उसके प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यदि वो शिक्षा पाना चाहती है, शिक्षित होना चाहती है, तो उसमें मौका देना चाहिए। यदि वो हुनरमंद होना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, कुछ नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहती है, तो उसमें मौका देना चाहिए। साथ में वित्तीय शिक्षा की मैंने बात किया। अक्सर मैंने आसपास देखा है या अन्य शहर जैसे कि मैं प्रयागराज गया और लखनऊ गया, वहाँ भी देखा है। इसीलिए लड़कों को मौका दिया जाता है बैंक में जाकर के वित्तीय लेन देन करने को, किंतु कुछ मामलों को छोड़ दें तो ज़्यादातर मामलों में उन्हें बैंक नहीं ले जाया जाता है, या किसी खरीदारी हो रही है, लेन देन कहीं हो रहा है, वहाँ उनको मौका बहुत कम दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो वित्तीय रूप से शिक्षित नहीं हो पाती, बैंक का लेन देन नहीं अच्छे से कर पाती हैं, जो आगे शादी के बाद उन्हें दिक्कत होती है। खासकर दिक्कत तब होती है जब उसके जीवन में कोई दुखद घटना होती है। ईश्वर न करे किसी की ज़िंदगी में ऐसा मौका देखने को मिले या ऐसा दृश्य देखने को मिले, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि माँ बाप पूरे पैसे लगाकर उसे बहुत कुछ देते हैं, बहुत कुछ देते हैं शादी में, लेकिन शादी के कुछ साल बाद या बहुत साल बाद उसके जीवन में बहुत बड़ी त्रासदी आती है, तो उसकी कोई सहायता करने वाला नहीं होता। थोड़ा बहुत माँ बाप कर देते हैं, लेकिन कोई सहायता करने वाला नहीं होता। तो उसकी सहायता कौन करेगा उस स्थिति में? उसकी शिक्षा, उसकी हुनर, या वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ बातें सीखना चाहती हो, ये सब। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, मैं किसी अन्य सप्ताह इस पर आगे बात करूँगा। आई होप कि मेरी बात आप समझने में सफल रहे होंगे कि
लड़कियों की किस्मत को बेशक नहीं बदला जा सकता हो, लेकिन उससे होने वाले प्रभाव को कम जरूर किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि गुजरात राज्य में आने वाले विपर्जय तूफान को टाला नहीं जा सकता था, लेकिन उसके प्रभाव को कम किया गया। किसी प्रकार के वहाँ पे जाने नहीं गए, वहाँ से लोगों को हटा दिया गया तूफान के आने से पहले। इसी प्रकार लड़कियों के जीवन में कभी तूफान आ भी जाए तो उसके प्रभाव को कम किया जा सके, इसके लिए आपको विचार करना होगा, सोचना होगा। यदि कोई लड़की शिक्षित होना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, कुछ करना चाहती है, उसे मौका दिया जाए, ठीक है, और उसे वित्तीय साक्षर बनाने का प्रयास किया जाए। बैंकिंग लेन देन हो, कुछ खरीदारी हो, उसमें मौका दिया जाए उसे, जिससे कि जीवन में आने वाले समय में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, आत्मविश्वास की कमी ना रहे। उसी आत्मविश्वास के साथ वो भी बैंक में लेन देन कर सके, कहीं खरीदारी कर सके, जिस प्रकार से लड़के करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मैं किसी अन्य वीडियो में इस पर आगे भी बात करूंगा, कुछ तथ्यों के साथ बात करूंगा, जिससे कि मेरी बातों में आपको वजन महसूस हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।